नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि देश के इन राज्यों में नहीं होगा अनलॉक 3। लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा है बैंड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब लाखों राशन कार्ड होंगे निरस्त, सभी से मांगा जाएगा आय प्रमाण पत्र। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की बड़ी घोषणा, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को फ्री मिलेगा स्मार्टफोन, आप भी ऐसे कर सकते हैं आवेदन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े धमाके की तैयारी में जियो मात्र 399 रुपए में लॉन्च करेगा स्मार्टफोन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आए कोरोना वायरस की ये 5 लक्षण, कहीं आप तो नहीं इसके शिकार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नहीं होगा अनलॉक 3। लॉकडाउन 31 तक बढ़ाया गया है, यानी कि 31 अगस्त तक। लंबे समय से लॉकडाउन का दंश झेल रहे देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन एक तरफ जहां देश में अनलॉक का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को और 1 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार ने अपने अपने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण का बढ़ता फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही सरकार ने भरोसा दिया है कि मिशन बिगिन अगेन के हिस्से के तहत धीरे धीरे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु सरकार ने भी अपने यहां लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा है बैन। जी हां, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति के मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी पर यह बैन लगाया है। 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वाले टीवी पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अब भारत में दूसरे देशों से टीवी नहीं बिकेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया ये अहम फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हजारों राशन कार्ड होंगे निरस्त, मांगा गया है आय प्रमाण पत्र। कम आय दिखाकर राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सभी कार्ड धारकों से आय प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। इनके सत्यापन के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले कार्डों को निरस्त होंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नए कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब आवेदन के समय ही आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही राशन कोटे के नाम से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी कार्ड बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। शहर में ये सीमा 3 लाख रुपए है। इसके विपरीत बड़ी संख्या में अधिक आय वालों ने राशन कार्ड बनवा लिया है। इसी शिकायत के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अब सभी कार्ड धारकों की आय के सत्यापन का निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सभी कार्ड धारकों के आय के उस सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक आय वालों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की बड़ी घोषणा, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को फ्री मिलेगा स्मार्टफोन। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में पढ़ाई करने की पूरी व्यवस्था बदलती जा रही है, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है
और वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बहुत जल्द छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। इससे आर्थिक रूप से असमर्थ छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को वितरण के लिए 50,000 स्मार्टफोन तैयार हैं। बहुत जल्द इसे सभी छात्राओं में बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी को देखते हुए देश के दूसरे राज्य भी इस प्रकार की योजना शुरू करने में विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सबसे पहले इन शहरों के लोगों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में वैज्ञानिक सलाहकार और प्रख्यात माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन तैयार कर ली जाए लेकिन भारत की भूमिका नकारी नहीं जा सकती। उनकी ये बात काफी हद तक जायज है क्योंकि पुणे स्थित भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों में शुमार है। वैक्सीन की रेस में आगे चल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने उत्पादन के लिए सीरम इंडिया से करार किया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण का ट्रायल सफल रहा है। अब इस वैक्सीन को तीसरे और अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू करना है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये उत्पादन करेगी। खबरों के मुताबिक अगस्त के अंतिम सप्ताह तक करीब 1 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करके देने की बात कही गई है। हालांकि कंपनी 2 से 3 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में अगस्त के अंत तक 1000 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े धमाके की तैयारी में है जियो। 500 रुपए से भी कम में लॉन्च कर सकता है फोन। जी हां, रिलायंस जियो ने साल 2018 में जियो फोन पेश किया था जो कि सबसे सस्ता 4G फोन था। उसके बाद कंपनी ने जियो फोन 2 को बाजार में 2,999 रुपए की कीमत में उतारा था। उसके बाद एक ऑफर के तहत जियो फोन 1 को 500 रुपए की कीमत पर बेचा गया। वहीं अब खबर है कि जियो 500 रुपए से कम में भी फोन लॉन्च करने वाला है। एक रिपोर्ट का दावा है कि रिलायंस जियो फोन 5 पर काम कर रहा है। जियो फोन 5 भी एक फीचर फोन होगा और इसमें भी 4G का सपोर्ट होगा। जियो फोन 5 जियो फोन का लाइट वर्जन होगा जिसकी शुरुआती कीमत 399 रुपए हो सकती है। इस फोन में भी जियो फोन 1 और जियो 2 की तरह कोई OS मिलेगा, यानी कि आप इस फोन से व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल जैसे ऐप इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो जियो फोन 5 दुनिया का सबसे सस्ता 4G फोन होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो फोन 5 की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों, आप में कितने लोग इस फोन को लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब नहीं होगी कोई ठगी, सोने की शुद्धता का सच बताएगी ये ऐप। सरकार ने किया जारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सोने की शुद्धता को तलाशने वाला ऐप जारी किया है। मतलब कि ये कि जो सोना बेचा है वो असली है और वो क्या कीमत रखता है, इन सब की जानकारी अब आपको अपने फोन पर ही मिल जाएगी। वैसे तो सोने की खरापन परखने के लिए सरकार ने BIS हॉलमार्क और ISI मार्क जरूरी किए हैं, लेकिन कई बार इनके बावजूद धोखा हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों की चिंता को केंद्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से ग्राहक खरीदे गए या खरीदे जाने वाले सोने की सत्यता परख सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप ग्राहक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हॉलमार्क की जांच करने के अलावा इसकी मदद से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। ग्राहकों के लिए ये ऐप काफी उपयोगी साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आए कोरोना वायरस के ये 5 नए लक्षण। कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार? जी हाँ, कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण सामने आए हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ नए लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा है कि ये लक्षण पिछले लक्षणों से काफी अलग हैं। अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण हैं तो उसे कोरोना टेस्ट करने को जरूर बोलें। पहला लक्षण, अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी जांच कराएं। दूसरा लक्षण है, सामने आए दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए CDC ने कहा है कि अगर आपको ठंड के साथ ही कंपकपी भी लग रही है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा लक्षण है कोरोना वायरस का ये लक्षण सभी लक्षणों से काफी अलग है। CDC ने बताया है कि इस लक्षण में आपकी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। अगर हाल में आप चोटिल ना हुए हैं और फिर भी आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। CDC ने इस लक्षण के बारे में बताते हुए कहा है कि नए लक्षणों से सिरदर्द भी शामिल है। ये सिरदर्द आमतौर पर होने वाले सिरदर्द से बिल्कुल अलग है। इस दौरान आपको सर्दी जुकाम महसूस हो सकता है।
पांचवा लक्षण है, अगर आपको गले में चुभन हो रही है तो आप इसे सीरियस लें और किसी चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये शोध लक्षण भी कोरोना वायरस का हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार आपके खाते में डालने वाली है 2000 रुपए। जी हाँ, यहाँ बैलेंस चेक करने का तरीका है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। अगस्त महीने में सरकार आखिरी किस्त ट्रांसफर करना शुरू करेगी। अगर नए वित्त वर्ष में आपने भी आवेदन किया है तो ये जानना जरूरी है कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है। यहाँ जाकर आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजे गए 6,000 रुपए। जी हाँ, बाढ़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 सहायता राशि भेज दी गई है। गुरुवार तक और 40,000 तथा एक सप्ताह में सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। समीक्षा बैठक में विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राहत और बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी दी है। वहीं जिला अधिकारियों ने नदियों की जलस्तर की स्थिति, बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचन, नावों की उपलब्धता, मेडिकल सुविधाएं, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, पशु चारे की उपलब्धता, पशु कैंप की व्यवस्था, फसल क्षति का आकलन आदि के बारे में बताया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन में स्कूल की फीस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। जी हां, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त किया है कि जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।